अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफ के साथ मैं हूं उज़मा खान रूमी। नज़रीन, इमरान खान ने आज अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और ख़ास तौर पर जो चीफ जस्टिस साहब हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उन पर अदम एतमाद का इजहार किया गया है। उन्होंने कहा है कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए चीफ जस्टिस मेरे केसेस पर समाअत ना करें। दूसरी तरफ नैब तरामीम पर भी उनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर बानी PTI ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया है, लेकिन इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज करने की इस्तदा कर दी है। दूसरी तरफ तरमिनल्ला साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि दौरान समाअत क्या नैब तरामीम का फ़ायदा आपको भी होगा, जिस पर इमरान खान ने कहा कि मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है, मेरे मसला मेरी ज़ात का नहीं है, मामला मेरी ज़ात का नहीं है, ये मामला मुल्क का है। किसी की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरमीम जो है वो किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। करप्शन मईशत के लिए तबाहकुन है। दूसरी तरफ हुकूमत ने APC बुलाने का फैसला कर लिया है। इस वक्त अहम सवाल जो ज़ेरे गर्दिश है और ज़ेरे बहस है वो ये है कि क्या PTI इस APC का हिस्सा बनेगी, अगरचे कि इमरान खान की तरफ से गो अहेड दे दिया गया है कि आप APC में जाएं और ज़रूर शिरकत करें और उनकी जो जमात है उनको APC में शिरकत करनी चाहिए। लेकिन देखना यह है कि क्या जो है वो PTI शिरकत करेगी और किस तनाजुर में जो है वो ये शिरकत की जाएगी। क्या उनका मामला जो है वो किसी एक खास मुद्दे को टारगेट करना होगा या वो वाक़तन इसका एक हिस्सा बनना चाहेंगे। दूसरी तरफ जो टैपिंग वाला मामला है कि कल आपको जैसे हमने बताया था कि जो काबीना है उसने मंजूरी दे दी है कि ISI जो है वो ऑफिशियली फ़ोन टैप कर सकेगी, इसकी मंजूरी दे दी गई है। तो जिस पर आज ख्वाजा आसिफ साहब का जो है वो अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ऑपोजिशन वाले मौसमी बेड़े हैं, पहले ये खुद टैपिंग कराते थे, अभी भी अपनी और दूसरों की भी करवाते थे और खुशी के साथ कहते थे कि ये टैपिंग ज़रूर होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग हम लड़ रहे हैं, इन हालात में फ़ोन टैपिंग की बिल्कुल हिमायत करूंगा। इस पर भी आज हम फिर से बात करेंगे कि ये कितना ज़रूरी है और इसके लिए किस प्रोसेस की बात हो रही है कि किस एक खास प्रोसेस के जरिए इसको अमल में लाया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट हैं आसिफ अफान साहब। आसिफ अफान साहब, आपको प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहूँगी। अफान साहब, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, मेरा ख्याल है जो आखिरी टॉपिक जो हमने टैपिंग वाला मामला छेड़ा है, जो इस वक्त बहुत ज़ोरों शोर से ज़ेरे गर्दिश है। अगरचे कि हम ये मामला देखते हैं कि पहले से ये इम्प्लीमेंट किया जा चुका है या ऑलरेडी जो है वो ISI या इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो फ़ोन टैप करती हैं और जिस तरह से इसको अब दहशतगर्दी के उसमें लिया जा रहा है कि दहशतगर्दी की वजह से एक ये ख़ास हमारी मजबूरी बन गई है कि इसको लीगल कवर दिया जाए। आप क्या समझते हैं कि ये ज़रूरी था और क्या ये डिसाइड हो पाएगा कि किस पैरामीटर्स में ये होगा? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक फ़ोन टैपिंग की बात है, जो चाहे तेरा हुस्न करिश्मा साज करे, तो इसमें बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। बड़ा आपने हसास तार छेड़ दिए हैं, तो मैं इस पर इख्तिसार और एहतियात के साथ सिर्फ इतना ही गुजारिश करूँगा कि एक जारीशुदा काम को एक लीगल कवर दिया गया है। ये टैपिंग शैपिंग तो हमेशा से ही होती आ रही है। ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स हमारी सियासत का तो एक बड़ा हुस्न है और हमारी सियासत में ये लीक्स जो हैं इनका बड़ा किरदार है। और आज की सियासत, हाँ हमारी सियासत जी, आज की सियासत क्या, आप माजी में भी देख लें, बड़ी अपना लीक्स होती रही हैं, ऑडियो लीक्स, फिर अब वक्त बदलता चला गया, सोशल मीडिया का दौर आ गया, फिर वो वीडियो लीक्स आ गई हैं। अब इतनी लीक्स हो गई हैं कि अब तो ये टैप लीक्स भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं रह गई और ना कोई इसको इतना, मेरा ख्याल है, इसको उधम मचाना चाहिए। उसकी वजह है कि सबको सबका पता है। अब क्या किसका क्या टेप करना है और क्या किसी का रिकॉर्ड करना है, अब तो सबको सभी का पता है, सबको सभी जानते हैं। और रही बात इसकी अपना जो उसका कोई क्राइटेरिया, कोई मायार होना चाहिए, कोई जवाब होना चाहिए, कोई होना चाहिए, कोई ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए, कोई सोशल सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ हैं,
कोई अपना ऐसे मामलात हैं जो मुल्की सालमियत पे सवाल आ जाए, वहाँ पे टेपिंग भी होनी चाहिए, इससे अगला काम भी होना चाहिए। लेकिन ऐਵੇਂ ही मतलब गुड फॉर नथिंग वाली जो बात है कि जी चलो जी पता नहीं कब कहाँ किसकी ज़रूरत पड़ जाए, एक बस्ता खामोश बना रखो, उसमें सबके टेप डाल दो, जब जिसकी ज़रूरत पड़ जाए तब निकाल लो। क्योंकि यहाँ पे अपना जिंदान से ऐवान और ऐवान से जिंदान का जो ये सफ़र है, ये तो चुटकियों में तय होता है हमारे यहाँ। ये आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जब चाहो उसको जो है वो मंजर आम पर ले आओ। असल में मामला जो है, अगर सियासत के हवाले से हम ये देखें तो असल में तो ये एक कंफ्यूजन का भी शिकार करता है लोगों को, क्योंकि जब ये मामला टैप हो रहे होते हैं या जब ये मामला मंजर आम पर आ रहे होते हैं या हो रहे होते हैं, तब ये लोगों के सामने नहीं आते। लेकिन एक खास मकसद के तहत जो है वो कुछ अरसे के लिए उसको अंडरग्राउंड किया जाता है और उसके बाद जब ये चाहा जाता है इसको सामने मंजर आम पर ले इसका एक आर्काइव होता है, आर्काइव में इसको दफन कर दिया जाता है, इसका जो मुर्दा होता है इसको दफन कर दिया जाता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो उस मुर्दे में जान डालकर उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। और रही बात इसकी कि अपना इसकी कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाए, ये तो सबको सबका पता है कि किसकी कब कहाँ ज़रूरत पड़नी है। जो आज ऐवान में है उनके कल जिंदान में थे, जो कल जिंदान में थे आज वो ऐवान में हैं। और ये हमारी सियासत की जो म्यूजिकल चेयर है, इसका खेल ऐसे ही चलता चला है और ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि अभी ये कह रहे हैं कि अभी चूंकि काबीना ने इसको अप्रूव किया है तो अभी ये मामला जो है वो पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट में डिस्कस होगा और बकौल ख्वाजा आसिफ ये पार्लियामेंट में मुख्तलिफ मराहिल से भी गुजरेगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या एक प्रोसीजर होना चाहिए जिससे इस चीज़ को भी मेक श्योर किया जा सके कि ये इसको एक ख़ास मकसद के लिए, जो हमारे ख़ास तौर पर नेशनल सिक्योरिटी या सिक्योरिटी के मसाइल हैं, उस तनाजुर में ही इसको इस्तेमाल जी, मैंने आपको पहले भी गुजारिश की है कि इसमें एक ख़ास मकसद के तहत, ख़ास जवाब के तहत, और इसका कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, किन इदारों को किस तनाजुर में फ़ोन टैपिंग की इजाज़त होनी चाहिए, नंबर एक। और क्या आप समझते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अंडर होना चाहिए? देखिए, बात यह है कि इसमें जो अथॉरिटीज़ हैं, इसका अच्छा ये कौन तय करेगा कि किसका फ़ोन रिकॉर्ड होगा किसका नहीं होगा? जी एग्जैक्टली। ठीक है, इसकी कोई अथॉरिटी हो, इसका कोई प्रोसीजर हो, इसका कोई तरीक़ाकार तय करें, इसकी कोई अप्रूवल हो। अब ये जो नोटिफिकेशन हुआ है, ये जो मंजूरी हुई है, अब इसको लेकर अगर सारे ही चल पड़े तो ना आप महफूज है, ना मैं महफूज हूँ, ना आम महफूज है, ना कोई ख़ास महफूज है, सभी ख़ास आम उसकी जद में आएंगे। असल जो इशू है वो ये है कि ये टैपिंग का जो मामला है, इसका ये तय कौन करेगा और इसकी अथॉरिटी किसके पास होगी। और इसमें कोई भी अहलकार किसी का भी फ़ोन रिकॉर्ड कर ले और वो कहे जी मैं चूँकि मैं ड्यूटी पे था तो मैंने ये काम कर लिया। दूसरी बात यह है, इसमें टारगेट होते हैं सारे, आपको पता है जो सियासी गोल्स होते हैं, उसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं जो अपना माजी में भी होती रही हैं, आज भी हो रही है, और आइंदा इसमें शिद्दत का भी अंदेशा है और उसका इम्कान भी है और ये होगा भी। इशू ये है जो टेपिंग की बात हम कर रहे हैं, इशू ये है कि ये जो टेपिंग है, क्या ये टेपिंग का जो कल्चर है, इसके बाद जो अनारकी और जो अदम इस्तेहकाम और जो अपना जो हमारी सियासत जिसका शिकार है, उसमें कमी होगी या उसमें कुछ शिद्दत आएगी, ये देखने वाली बात है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो, अच्छा एक और बात है, कोई निजी महफिल में कोई गपशप हो रही होती है, कोई निजी महफिल में गपशप हो रही होती है, बंदा कहीं बैठा होता है, कहीं फैमिली ऑफ द रिकॉर्ड गपशप हो रही है, कोई बंदा बंदा कोई लेटर मोड में कोई बात कर देता है, कोई इज़राए तफन्नन कोई बात कर देता है। अब उसको लेके अगर कोई मतलब पूरे कॉन्टेक्स्ट से हटा के अगर वो सियाको सबाक से हटके अगर उसका राई का पहाड़ बना दिया जाए, तूफान उठा दिया जाए, तो ये भी एहतियात होनी चाहिए कि इसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जो उसकी जो बादी नज़र में क्या है वो भी सामने रखना चाहिए उसको। ठीक है, लेकिन हम दूसरी तरफ ये देखते हैं ना कि दहशतगर्दी वाला मामला जो है वो हमारे यहाँ बहुत संगीन है और संगीन से संगीन तर भी दहशतगर्दी पे और नेशनल सिक्योरिटी पे तो कोई कंप्रोमाइज है ही नहीं। उनको तो अलहदा कर देना, लेकिन सियासी मकासद के लिए
गोल्स के लिए। तो ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? मेरा सवाल ये था कि सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए तो हमारी मजबूरी है, और दहशतगर्दी का जो एक बड़ा एक जिन जो हमारे सामने है, इफरीत हमारे सामने है, तो वो उससे निपटने के लिए तो ये एक नेसेसिटी है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखें कि जो एक सियासी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल है, तो ये डिफरेंशिएट कैसे हो पाएगा? ये तो जी हुनरमंदाना रियासत और सियासत ही तय करेंगे। हम और आप तो यहाँ पे सिर्फ दानिश्वरी बगाड़ सकते हैं। सही हो गया। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है शौकत बसरा साहब ने, और शौकत बसरा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शौकत बसरा साहब, ये जो अभी टैपिंग वाला मामला है और जिस तरह से काबीना ने तो अप्रूव कर दिया है, क्या आप भी इससे अग्री करते हैं? क्योंकि माजी में जो आपके लीडर हैं इमरान खान साहब, वो ये कहते रहे हैं कि मेरे फ़ोन भी टैप होते हैं और ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि जो है ये हमारा सिक्योरिटी का मामला होता है, तो ये ज़रूर होना चाहिए। तो आप इससे, जो अभी इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, इसको लीगल कवर दिया जा रहा है, आप इससे अग्री करते हैं? देखिए, ये तो एक ढोंग रचाया है हुकूमत ने। पहले ही हर किसी की ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड हो रही हैं, बल्कि पूरा निजाम ही ऑडियो वीडियो पे चलाया जा रहा है। अगर आपने पहले, मैं इमरान खान साहब के हवाले से अपने बात करी, देखिए उस वक्त भी सोशल यही थी कि जब हमने कभी नहीं कहा कि किसी के प्राइवेट मामला में दखल अंदाजी की जाए। हाँ, जो सिक्योरिटी के हवाले से मामला हैं उसकी बाकायदा आप एक अगर परमिशन लेते हैं, उसका कानून बनाते हैं, SOP बनाते हैं, तो उससे कभी इतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी आप देख लीजिए कि ये जो बाकायदा फॉर्म 47 की हुकूमत ने, जिनके पास कोई अवामी मैंडेट नहीं है, क्योंकि इनको मुसल्लत इस्टेब्लिशमेंट ने किया है, तो इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह चाहे कि इनको इस्तेमाल करेंगे, और शहबाज शरीफ हो या मरियम बीबी हो या जरदारी साहब हो, ये तो सब लोग जो कोई 17 सीटों पे सदर बन गया, कोई वजीर आजम बन गया, कोई वजीर आला बन गया, कोई गवर्नर बन गया, इनके तो अपने कोई, ना इनकी कोई हुकूमत है, ना इनकी ग्रिप है। इसलिए इस तरह का काम कि आप लोगों की प्राइवेसी में दखल अंदाजी करें, आप लोग वहां पर लोगों के घरों में झांकें, ये तो बिल्कुल ही नामुनासिब बात है। और दूसरी बात यह है कि आप जो पंजाब की वजीर आला हैं और जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, वो तो ओपनली कहते हैं कि मेरे पास ताकत निसार की ऑडियो मौजूद है, और मरियम बीबी कहती है मेरे पास बहुत बहुत ताकतवर लोगों की ऑडियो और वीडियोज मौजूद है। वो कहाँ से आती हैं? कौन टेप करता है? कौन रिकॉर्ड करके उनको देता है? तो ये सब एक है, इसलिए कि इन लोगों ने इस वक्त इन्हें पता है कि अवाम जो है वो सब इस निज़ाम के खिलाफ है। इस अवाम को जो नाइंसाफी मुल्क में हो रही है, जो जबर हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है, ये उसी का शख्साना है, बजाय इसके कि अवाम जो महंगाई से मर रहे हैं, जो भूख से मर रहे हैं, दुनिया चांद पर पहुंच गई है। हम लोग कह रहे हैं कि जी हम अपने ही शहरियों के फोन टेप करेंगे, उनको वीडियोस बनाएंगे, बाद में उनको ब्लैकमेल करेंगे। मुझे बताइए, मेन इशू वहां से राइज हुआ जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जजेस ने इसको टेकअप किया, जब बुशरा बेगम की एक ऑडियो रिकॉर्ड वहां पर आई खुशा साहब के साथ, उसको चैलेंज किया गया, और जब चैलेंज किया गया, जब उनसे रिकॉर्ड मांगा, तो पता चला वो तो जनाब अरसद रात से ये काम हो रहा है, और ये तो सिर्फ लोगों को पागल बनाने के लिए इन्होंने एक तो बताया कि ये हमने आपको लीगल खबर दे दी है, पहले भी हो रहा था, आइंदा भी होना है। जब तक, इसलिए कहते हैं अजहर अली का कॉल है कि कुफर की हुकूमत रह सकती है, जुल्म और नाइंसाफी की हुकूमत। लेकिन इससे पहले जब PDM की गवर्नमेंट आई थी, तो बिल्कुल आने वाले दिनों में ही शहबाज शरीफ साहब की भी अपनी गुफ्तगू जो है वो इसी तरह से मंजर आम पर आई थी, मरियम नवाज की भी आई थी, तो वो भी वो अब आप पे इल्जाम लगाते हैं ऑब्वियसली कि वो तो ये तो इल्जामात का सिलसिला तो जारी रहेगा। लेकिन जो एक इस वक्त जिस तनाजुर में बात की जा रही है, वो ये बात की जा रही है कि दहशतगर्दी वाला जो चैलेंज है, इससे निपटने के लिए हमारे लिए ये बड़ा ज़रूरी हो गया है कि हम इस तरह के जो मामलात हैं उसको लीगल कवर दें। तो अगर इस तनाजुर में समझा जाए तो ये बड़ी बात वैलिड लगती भी है ऑब्वियसली, और ये अभी कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट में डिस्कस होगी। तो क्या आप इसको, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसको आप पार्लियामेंट में डिस्कस करेंगे इसी तरह से 1 2 3 करके, या ऐसे ही मतलब बगैर सुने उसको निगेट कर देंगे कि ये हमारा मामला ही नहीं है? अच्छा, जब पार्लियामेंट में कोई चीज आएगी तो देखेंगे। पार्लियामेंट में तो कोई चीज लेके नहीं आते। पार्लियामेंट में तो अगर लेके आनी होती तो पहले ये अप्रूवल दे देते, पहले ये मंजूरी दे देती कैबिनेट, और बाद में लेके आती। इनको चाहिए ये था
कि अगर कोई ऐसे इश्यूज हैं तो इनको चीजें पार्लियामेंट में लेके आने चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज कहा है कि पार्लियामेंट में जाएगा ये मामला, वहां पर डिस्कस होगा और उसके बाद जो है इसको जो फार्म 47 की पैदावार है उसकी बात कर रहे हैं आप। चलिए मेरी बात सुनिए, गवर्नमेंट तो है ना, गवर्नमेंट पार्लियामेंट में मौजूद है। नहीं, गवर्नमेंट होती है अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आती है। ये ख्वाजा आसिफ 50,000 से आ रहा हुआ है। शौकत मिश्रा जब आपसे बात कर रहे हैं, मैं 40,000 वोटों से अपने बहावलनगर से जीता हूँ और वहां पे जो तीसरे नंबर पर आमद डिक्टेटर जनरल जौला का बेटा इजाजुल्लाह का है, उसको नोटिफाई कर दिया। ये तो पूरे मुल्क में तमाशा लगा हुआ है। इसलिए हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की सलामती का मामला हो, पाकिस्तान का मामला हो, हम इमरान खान पाकिस्तान है, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान है, 90% कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के सलामती के हवाले से कोई मामला तो हमें पीछे पाएंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप जजेस को डराने धमकाने के लिए, सियासी कारकुनान को डराने धमकाने के लिए, आप ब्लैकमेल करने के लिए सहाफियों को, बिजनेसमैनों को आप उनकी ऑडियो वीडियोस बनाते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर आप पार्लियामेंट में मौजूद हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है आपकी जमात की कि जब पार्लियामेंट में जब इस मामले पे डिस्कशन हो तो आप बाकायदा इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें और मेक श्योर करें कि इस तरह की कानून साजी की जाए कि इसको सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इस दिन ये पार्लियामेंट आएगी, फिर आप में से दोबारा मुझे लीजिएगा, आप मुझे बताइए कौन सी, मैं फिर कह रहा हूँ ये पार्लियामेंट पपेट पार्लियामेंट है, पपेट हुकूमत है, ये सब जमीज है। वो बेचारे इनकी क्या असलियत और हैसियत है कि वो शहबाज शरीफ जो खुद हारा हुआ है, वो नवाज शरीफ जो खुद हारा हुआ है, मरियम बीबी हारी हुई है, जब इनको कहते हैं फॉर्म 45 लेकर आए, ये जजेस को धमकाना शुरू कर देते हैं। ये कहते हैं इनकी डिग्रियां जाली है। हम कोई बात अगर कोई हम पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं तो मुल्क में मार्शल लॉ से बदतरीन हालात है। सहाफी बात करना चाहते हैं तो काले कवारीन पास कर दिए जाते हैं असम्बलियों के जरिए, सहाफियों को अगवा किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में जंगल का निजाम है, किसी की जान माल इज्जत महफूज नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूँ ये जो कुछ कर रहे हैं, वो टेपिंग वाला मामला हो, वो दूसरे मामला हो, सिर्फ और सिर्फ ये नाजायज हुकूमत को आगे बढ़ाने के लिए डरा धमका कर निजाम को चलाना चाहते हैं, लेकिन नहीं चलेगा। अच्छा शौकत मिश्रा साहब, अभी जो हुकूमत ने एपीसी बुलाने का फैसला किया है, आप सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या पीटीआई इस एपीसी में शिरकत करने जा रही है? क्योंकि खान साहब की तरफ से तो गो अहेड दे दिया गया है। नहीं, देखिए कोई गो अहेड नहीं दिया गया। ये एपीसी का एजेंडा हमारे साथ शेयर करें। अच्छा, तो वहां पे अगर तो मौसम पे बात होनी है, वहां पे क्रिकेट पे बात होनी है, वहां पर सिर्फ खाने खाए जाने हैं, या वहां पर ये कहना है कि तू सुबह पंजाब ले ला, तेरा वालिद वज़ीर आज़म, मेरी बेटी वज़ीर आला, तुम्हारा सिंध मेरा पंजाब, इसके लिए तो ना हमने पहले इनसे बैठे थे ना अब बैठेंगे। हाँ, अगर सीरियस इश्यूज हैं, पहले तो हमें ये बताया जाए ना कि 4 पहले ऑपरेशन हुए थे, उनका क्या बना? अगर उनके नतीजे में कोई अमन नहीं आया तो क्या आप बंदूक के जरिए, गोली के जरिए अमन पैदा कर लेंगे? हमारा मौक़िफ़ बहुत सीधा था इसमें, आपको एंगेज करना पड़ेगा, आपको डायलॉग करना पड़ेगा। इसके अलावा बंदूक के जोर पे ना आप अमन कायम कर सकते हैं ना अमन हो सकता है। हम जब ये आपने जो सवाल किया, दोबारा मैं उसको दोहरा देता हूँ, ये हमें जब एपीसी में बुलाएंगे तो बड़ा क्लियरली जो मामला पाकिस्तान के हक में होगा, अवाम की बेहतरी के लिए होगा, इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ को आप पीछे नहीं पाएंगे। लेकिन अगर ये गुफ्तन निशिस्तन बर्खास्तन जो कुछ 76 साल से पाकिस्तान में हो रहा है, पहले ये 6-7 बारी इन्हीं की हुकूमतें रही है ना, या मार चला रहा है, तहरीक इंसाफ 3.5 साल रही है। हम कह रहे हैं कि आए, आपने 1947 से कमीशन बनाना है, आपने 2018 से बनाना है, बिस्मिल्लाह कीजिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हमें एक तरफ इमरान खान जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं, आप उन पर 70 साल में उन पर एक मुकदमा दर्ज ना हो, आप 200 मुकदमे दर्ज कर दें, और फिर जब उनमें भी कुछ ना निकले तो कितने शर्म की बात है कि आप, हमारी माएँ बहनें बेटियां सबकी साझी होती हैं, आप नेशनल टेलीविजन पे, टैक्स पेयर पे जो पीटीवी चलता है, वहां उनपे आप मंथली सर्कल की बात कर रहे हैं, आप उनकी माहवारियों की बात कर रहे हैं। तो बसरा साहब, तो बसरा साहब, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जिसका आज आप जिक्र कर रहे हैं और जिसका आज आप शिकार हैं, 2018 में यही मामला जब नून लीग के साथ हो रहे थे, तो क्या आप उस पर जो है आज ये इस चीज का एतराफ करते हैं कि उस वक्त उनके साथ भी ये नहीं होना चाहिए था? देखिए, शायद मेरा आपने जवाब पहले सुना नहीं है। आज हमारी हुकूमत तो नहीं है ना, आज हमें तो दीवार के साथ लगा दिया गया। नहीं, लेकिन अपनी माजी की गलतियों का एतराफ तो करना जिम्मेदारी बनती है। बात की हो लेने शायद आपको सवाल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज हमारी माएँ बहनें बेटियां जेलों में पड़ी हैं, 1-1 साल से बेगुनाह। जजेस कह रहे हैं कि जाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस करें,
आपको रिहाई मिल जाएगी। हम कहते हैं कि अगर हमने कुछ गलत किया तो बिस्मिल्लाह कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए, बनाइए जुडिशियल कमीशन, बना दिए चीफ जस्टिस। हमें तो इतबार नहीं है, इमरान खान उन पर अदम इत्मीनान कर चुके, उन्हें कहिए 8 फरवरी की हमारी एप्लीकेशन पड़ी है, उस पर बना दीजिए, मिलिट्री कोर्ट पे बना दीजिए, आप बिस्मिल्लाह तो कीजिए। आप 2018 में हमने कुछ गलत किया है, अगर हमने कुछ गलत किया होता आज पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा ना होता। आपने पार्टी तोड़ दी, आपने कहा इमरान खान की हिस्ट्री, निशान छीन लिया, हमारे कैंडिडेट तोड़ दिए गए, कागजात दाखिल करने नहीं दिए गए, लेकिन लोगों ने क्या कहा, जान अल्लाह दी वोट खानदा। इसलिए हम अगर गलत होते तो आज तहरीक इंसाफ इतने जुल्म जबर बर्बरियत के बाद भी वाहिद पार्टी पाकिस्तान की है जो पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकती है, वाहिद लीडर इमरान खान है जो फेडरेशन की अलामत है। इसलिए अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है तो इस सियासी अफरा तफरी इंतशार को खत्म होगा, और उसका रास्ता एक ही है, वो अडयाला जेल कैदी नंबर 804 से बात किए बगैर ना आप आगे बढ़ सकते हैं। आज आप देख लीजिए चाइना क्या कहता है कि आपके हम नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते, आपका माहौल अच्छा नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, आपका यूएई हो, आपका सऊदी अरेबिया हो, बताइए ना, SIFC बड़े ढोल बजाए गए थे, एक पैसा नहीं आया। और आज एक सर्वे है, मैं वो बता दूं आपको, 94% लोग पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, वो कहते हैं मुल्क से बाहर भेज दिया जाए। 6% जो रह गए हैं वो वही क्रिमिनल एलीट है जो मसाइल की वजह है, जो पाकिस्तान पे कब्जा करके बैठे हैं, जिनके लिए पाकिस्तान एक चिरागा है, मुझे और आपको लूट कर सारी जायदादें बाहर ले गए, पैसा बाहर ले गए, अब कहते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो। ऐसे नहीं होगा। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आपका शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक तरफ तो अभी ये क्लियर हो गया है कि एक खास एजेंडा आएगा बकौल अभी शौकत बसरा के कि वो अगर मुल्की मसाइल पर मबनी होगा तो हम ज़रूर APC में शिरकत करेंगे, अगरचे कि इमरान खान की तरफ से कहा गया है कि आप जाकर APC में शरीक हों। अब देखना यह है कि जब ये APC कॉल कर ली जाएगी और फिर उसके बाद जो है वो सियासतदान क्या फैसला करते हैं और क्या अपोजिशन जमातों को मुज़ाकरात करने चाहिए, क्या इसके अलावा भी कोई चारा है, क्योंकि इस वक्त जो फिजा कायम हो रही है वो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ जो है वो इशारा करती जा रही है। इस पे मैं ब्रेक पे जाऊंगी अभी, और ब्रेक से वापस आकर मैं आसिफ अफान साहब से जो है वो ये जानने की कोशिश करूंगी कि क्या ये जो मुल्की मामलात हैं जो इस वक्त आपको जिस नहज पर नज़र आ रहे हैं, क्या आपको आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं या फिर हम एक दफ़ा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार होंगे। स्टे ट्यून्ड।